today we are going to start with chapter 4, that is major landforms. So in this chapter I will tell you about the different landforms like mountains, plains, plateaus, deserts. So what are these? These are the different landforms that I will tell you in this chapter. So let's move towards our chapter now. So you have to identify the name, right? You have to identify and you have to name the landform that is shown in the picture. यहाँ पे जो पिक्चर है ना, यहाँ पे जो लैंडफॉर्म दिख रहा है आपको, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा है, उसको नेम बताना है, राइट? दिस आंसर विल गिव इन द चैट बॉक्स, राइट? एंड आल्सो टेल विच रीजन दिस लैंडफॉर्म इज फाउंड, कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, एंड नेक्स्ट यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर टीचर ऑल्सो, राइट? सो आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो हमारा अर्थ है वो किसका बना है? लैंड का और पानी का बना है. 70% ऑफ द अर्थ, जो आपका अर्थ है, 70% जो है वो किससे कवर्ड है? वाटर से, राइट? एंड अदर 30% इज योर लैंड पार्ट. ठीक है, जो वाटर पार्ट है उन्हें हम ओशंस कहते हैं, ठीक है, और जो लैंड पार्ट्स हैं वो क्या है? आपके कॉन्टिनेंट्स है. सो इफ वी टॉक अबाउट कॉन्टिनेंट्स, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स डू वी हैव? वी हैव 7 कॉन्टिनेंट. एशिया, अफ्रीका, राइट, योर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. बिगेस्ट इज एशिया, लार्जेस्ट एशिया हो गया. सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया. लाइक दिस वी हैव 5 ओशन. जो वाटर बॉडीज वाला पार्ट है वो ओशन है आपका. और हाँ, कितने ओशन है? 5 ओशंस हैं. पैसिफिक, अटलांटिक, आर्टिक, इंडियन ओशन एंड एंटार्क्टिक ओशन. सबसे बड़ा पैसिफिक है एंड सबसे छोटा कौन सा है आपका? आर्टिक है, राइट? नाउ let's see that our land surface, our earth is made up of land and water. किसका बना है? लैंड और वाटर का. लैंड सरफेस कितना कवर करता है? 29%. और वाटर बॉडी कितना है? 71%. देखो, कहीं आपको वेरिएशन मिलेगा, कहीं पे आपको 70% देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको 71%. ये वेरिएशन तो होता है हर जगह, ठीक है. सो आप ये मत सोचना कि मैम ने यहाँ पे 70% बताया था, तो इट्स डिफरेंस है. तो यहाँ पे 70% वाटर है और 29% आपका लैंड है. The large land mass are called continent and the large water bodies are called ocean. मैंने आपको बताया, जो लैंड मास है वो क्या है? आपका कॉन्टिनेंट है, और जो वाटर वाला पार्ट है वो क्या होते हैं? आपके ओशंस होते हैं. सो द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. देखो, हर जगह आपको ऐसा नहीं है कि जैसे हम प्लेन एरियाज पे रह रहे हैं तो हर जगह आपको प्लेन एरियाज देखने को नहीं. लैंड में वेरिएशन है. कहीं पे आपको हिल्स, कहीं पे माउंटेन्स, कहीं पे प्लेट्यूज, कहीं पे प्लेन्स, और कहीं पे आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे और रिवर्स देखने को मिलेंगी. ठीक है, उन्हीं लैंडफॉर्म्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो some places is flat while some places is raised. The variation in physical features, जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं वो रिलीफ फीचर्स होते हैं. तो जितने भी ये चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या हैं? आपके रिलीफ फीचर्स हैं. इनको हम रिलीफ कहते हैं, राइट? सो द रिलीफ फीचर्स ऑन द अर्थ आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, रिवर्स, आइसलैंड. ये सब क्या हो गए? आपके रिलीफ फीचर्स हो गए. नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेरी फर्स्ट, दैट इज माउंटेन. Right? In the summers, when there's a school vacations, every one of you, yeah, most of the children, they go and visit mountains or hill stations, right? So what are mountains? I will tell you here. So about 24% of total length of the earth. ठीक है, जो टोटल लैंड है हमारे अर्थ पे वो किससे कवर्ड है? माउंटेन से. ठीक है, 24% आपका क्या है? लैंड. माउंटेन्स देखने को मिलेंगे. व्हाट आर माउंटेन्स? ये हाई लैंड मास होते हैं, ठीक है, और इनकी स्लोपिंग सरफेस होती है. ठीक है, ऐसे स्लोपिंग सरफेस होती है और ये स्नो कवर्ड होते हैं. ठीक है, एंड इट इज हायर देन द सराउंडिंग एरिया, और जिनकी हाइट होती है वो 900 मीटर अबव द सी लेवल होती है. शेप आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, हाइट भी अलग अलग देखने को मिलेगी ड्यू टू देयर एज. और जो मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स होते हैं ना आपके, उनकी जो शेप होती है वो हाई कॉनिकल राउंडेड पीक होती है. ठीक है, ऐसे पॉइंट वाली होगी और थोड़ी राउंडेड भी होगी. और वो जो पीक होती है वो स्नो कवर्ड होती है. और जहाँ पे आपको हाइट कम देखने को मिलेगी वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा जो टॉप होगी ना वो राउंडेड होगी, नोकीली नहीं होगी, ऐसे वो राउंडेड होगी. इफ वी टॉक अबाउट माउंटेन, सबसे पहले जो है वो आपके हिमालयस हैं. दे आर यंग माउंटेन्स एंड दे हैव हाई पॉइंटेड पीक, और ये स्नो कवर्ड रहते हैं, बर्फ से घिरे हुए होते हैं.
राइट, एंड द Appalachian और अरावली ये ओल्ड है, ये बहुत पुराने हैं, एंड सो दे आर लो इन हाइट एंड हैव राउंडेड पीक। आप अगर इनको देखोगे तो एक तो इनकी हाइट कम है और थोड़ी राउंडेड पीक है। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे हिमालय है ना जिनकी पॉइंट मतलब पीक होती है और वो स्नो कवर्ड होती है, ऐसे नहीं है ये माउंटेन्स। So when several mountains join together और वो एक chain form करते हैं, what we call them, these are known as mountain ranges. So two such examples of the mountain ranges are Andes जो आपके साउथ अमेरिका में लाई करते हैं और रॉकीज इन द नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अगर हम बात करें एंडीज की, वो कहाँ लाई करते हैं, साउथ अमेरिका में, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में। माउंटेन्स ऑफ्टन हैव सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस जो आपके हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड करती हैं। अगर हम इंडिया में ही बात करें, वी हैव ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय। सो एक चेन होती है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयस आर कॉल्ड हिमाद्री, एंड लेसर हिमालय हिमाचल, एंड शिवालिक जो है वो आपके आउटर हिमालय। वन थिंग आई टेल यू कि जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं, ये रीजन्स होते हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत कम होती है। वाई? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो फॉर द डिफरेंट थिंग्स टू बाय, और मतलब बहुत भाई मुश्किल होता है माउंटेनियस एरिया में भाई इतना दूर जाना चीजें लेना, या फिर भाई लोग वहाँ रह रहे हैं, कहीं कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो आपको कम मिलेगी। और वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वहाँ का क्लाइमेट वेरिएशन है। जैसे वहाँ पे क्लाइमेट हार्श होता है, डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन, भाई चीजों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस से जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट, एंड इट इज नॉट इजी टू बिल्ड रोड्स एंड हाउसेज ऑन द रॉकी एंड हार्ड सर्फेस। ठीक है, भाई रोड बनाना भी बहुत मुश्किल है और घर बनाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत रॉकी सरफेस, भाई पहाड़ है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। सो मोर ओवर थिन सॉइल कवर इज नॉट सुटेड, वहां पे आपको थिन सॉइल कवर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन देन माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल टू अस। देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या माना जाता है कि माउंटेन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। वाई? फर्स्ट इज माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट द कोल्ड विंड। देखो हिमालयाज जो है वो एक बैरियर है, जो भी आपकी कोल्ड विंड आ रही है, ठीक है, ईस्ट की तरफ से, वो उनको रोकता है, एक बैरियर है। ठीक है, दूसरा रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन। भाई रिवर आ रही है, गंगा यमुना, सब आपकी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, माउंटेन से हो रही है, उनके वाटर का हम यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग, फॉर इरिगेशन एंड मेकिंग पावर जनरेशन के लिए। सो this is how mountain is useful. Mountain slopes have thick forest and grassland. Mountains are rich in mineral resource. यहाँ पे अच्छा mineral resource देखने को मिलता है। Many useful medicinal plants grow है। यहाँ पे आपको medicinal plants देखने को मिलेंगे। Mountains rocks are mostly used as building material. जो mountain के जो rocks होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, building बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। दे प्रोवाइड मेनी वैल्यूएबल रॉ मटेरियल, जैसे आपको टिम्बर देगा, रबर देगा, वुड देगा, ये एक फ्यूल है, एंड व्हाट दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, और ये शेल्टर देते हैं। अ हिल इज अ लैंड सरफेस जो हायर है लोकल एरिया से। नाउ यू कैन सी हियर सम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इज गिवन। सो दारा, अजीजा एंड भाव्या ये गुड फ्रेंड्स है, राइट, एंड दे स्टे इन स्मॉल टाउन नियर कारगिल। एक कारगिल के पास एक छोटा टाउन है, ये वहां रहते हैं, एंड एवरी ईयर दे सेंड्स राखी टू ब्रेव सोल्जर्स एट द कारगिल बॉर्डर एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो व्हाट वैल्यूज डू दीज गर्ल्स डिपेक्ट, क्या वैल्यूज डिपेक्ट कर रहे हैं, राइट, दैट यू हैव टू टेल इन द चैट बॉक्स। Right now, plateaus. I have told each and everything about the mountains. Our next topic, that is plateaus. Plateaus क्या होते हैं? एरिया ऑफ हाईलैंड। यूजुअली यहाँ पे थोड़ा ऊंचा होता है, लेकिन जो ट्रेन होती है ना वो फ्लैट होती है। ठीक है, कैसा होता है ना, आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ऐसा ऊंचा उठा हुआ, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना ये फ्लैट होता है, राइट। सो इट हैज वन और मोर साइड विथ स्टीप स्लोप्स, इसको हम क्या कहते हैं, टेबल लैंड। सो प्लेट्यूज जो होते हैं वो फॉर्म होते, कैसे फॉर्म हुए हैं भाई, ऐसे तो होंगे नहीं, ये बने होंगे, कैसे बने होंगे, विद द मेनी प्रोसेसेस इंक्लूडिंग अपवेलिंग ऑफ वॉल्केनिक मैग्मा, एक्सट्रूजन ऑफ लावा, और इरोशन हुआ होगा भाई, कभी बहुत बाढ़ आ गई होगी, फ्लड आ गई होगी,
उससे इरोजन हो गया होगा, ग्लेशियर की वजह से हो गया होगा. एंड सम प्लेट्यूज आर वेरी लार्ज एंड दे स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, such as Deccan Plateau in Bharat. It extends over 8 Indian states and rises above 100-meter high in the north and more than kilometer high in the south. We had Tibetan Plateau. जो आपका तिब्बतन प्लेट्यू है वो सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट भी है और लार्जेस्ट प्लेट्यू भी है. और इसके आसपास मतलब जो इसका बॉर्डर मिलता है ना, ये बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है हमारे वर्ल्ड के, उनके साथ लगता है. Almost all the continents have plateaus, and the surface of many plateaus have deep canyons like Grand Canyon in the Colorado Plateau in USA. देखो आपको ज्यादातर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं आपको सब में प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे. एंड देयर वी सी द कैनियन, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक कैनियन भी कहते हैं, जो आपको कहाँ देखने को मिलता है? कोलोराडो प्लेट्यू. और कोलोराडो प्लेट्यू आपका कहाँ लाई करता है? यूएसए में. Now, most of the plateaus are in dry region due to high altitude. They have cold climate and the growing season is short. यहाँ पे आपको क्लाइमेट कैसा देखने को मिलेगा? कोल्ड. और जो ग्रोइंग सीजन होता है ना वो बहुत छोटा होता है. Now, importance of plateau. So, some of the old plateaus are rich in mineral such as iron, copper, gold, mica, silver, coal and bauxite and diamonds. These are the minerals that you find in the old plateaus. Then we have waterfall from rivers through which जो कहाँ से फ्लो करती है? प्लेट्यू रीजन से फ्लो करती है, राइट. इनका हम किसके लिए यूज करते हैं जो रिवर फ्लो करती है प्लेट्यू से? टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, राइट. We have rich grasslands over here. You will see rich grasslands in the plateaus that are used for rearing cattle and sheep. यहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो शीप है, कैटल है, उनको रेयर करा जाता है. एज अ डेक्कन प्लेट्यूज रिच इन ब्लैक सॉइल, इट इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप. और ब्लैक सॉइल में हम कौन सा क्रॉप उगाते हैं? कॉटन, राइट. सो कॉटन जो प्लांट है वो यहाँ पे ग्रो करता है. दीज आर द 4 इम्पोर्टेंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू here about the plateau. Now desert. What is desert? It's a dry region which receive little or rainfall. या तो बहुत कम बारिश होती है, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है. So desert have less vegetation. यहाँ पे आपको वेजिटेशन भी बहुत कम देखने को मिलेगी. कौन से प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं? जिनके थॉर्न्स होते हैं, कांटे वाले, जैसे कैक्टस, बेबूड, राइट, किकर. These all are the desert plants. And desert have extreme temperature. Desert can get extremely hot during day. Extremely hot, गर्म होता है डे में और नाइट में ठंडा होता है, राइट. हॉट एयर एंड ड्राई विंड ब्लो ड्यूरिंग द डे. डस्ट स्टॉर्म्स जो होती है वो बहुत ज्यादा कॉमन होती है डेजर्ट्स में. विंड्स ब्लोइंग इन द डेजर्ट फॉर्म हिल्स ऑफ सैंड. देखिए जो विंड ब्लो करती है ना, सैंड का हिल बना देती है, उनको हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स. ऑयसिस क्या होते हैं? ये स्मॉल पूल्स होते हैं वाटर के. What are these? These are the small pools of water that springs up at some places in the desert. ठीक है, वो ऐसा करके पानी निकलता है स्प्रिंग की तरह. Date palm grow around an oasis. Most of the desert are located on वेस्टर्न साइड. ज्यादातर जो आपको डेजर्ट है वो कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको वेस्टर्न साइड पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे लीवर्ड्स माउंटेन होते हैं. क्या होते हैं? लीवर्ड्स माउंटेन होते हैं. एंड फेमस डेजर्ट है आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में. साउथ अमेरिका में कौन सा है आपका? पेंटागोनिया. और सहारा आपका कहाँ लाई करता है? अफ्रीका में. एंड थार इन एशिया. थार डेजर्ट एशिया, इंडिया में लाई करता है, राजस्थान में, राइट. नाउ वी हैव प्लेन्स. व्हाट आर प्लेन्स? फ्लैट लो लाइंग एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड अ लो लैंड. जहां हम रह रहे हैं लो लैंड में बहुत फर्टाइल एरिया होता है, लेवल्ड होता है, स्लाइटली हिली भी होता है. इन अ वैली अ प्लेन इज enclosed on 2 sides, but in some cases, कुछ केसेस में क्या होता है, जो प्लेन होता है वो किससे सराउंडेड होता है? बाय द कंप्लीट और पार्शियल रिंग ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स. प्लेन मोस्टली हैव जेंटल स्लोप. आपने देखा होगा जो प्लेन्स होते हैं ना, मोस्टली उनकी जेंटल स्लोप्स होती है. एंड प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड दे आर ट्रिब्यूटेड. अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, ये कैसे फॉर्म हुए? रिवर्स से, और उनके ट्रिब्यूटरी से जो फ्लो कर रही है वो क्या करती है? एरिया को प्लेन कर देती है. एंड वॉट रिवर कैरीज? रिवर अपने साथ क्या लेके आती है? सैंड लेके आती है, सिल्ट लेके आती है, क्ले लेके आती है.
As the river flows down, they get deposit on the bank, and over the time, plains are formed by these deposit. इन्हीं deposit से क्या होता है? Plain area formed हो जाता है. So northern plains of Bharat have been formed. किससे form हुए आपके northern plains? River Ganga and its tributary. Some plains are adjacent to sea coast. देखो कुछ plains ऐसे हैं वो sea coast के adjacent हैं, मतलब पास lie करते हैं, and plains are more पॉपुलेट, बस ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू माउंटेन. मैंने आपको बताया था कि माउंटेन्स में क्यों पॉपुलेशन कम मिलती है, राइट. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस? भाई कुछ ना कुछ प्लेन्स की इंपॉर्टेंस होगी. तो क्या इंपॉर्टेंस है? सॉइल इन प्लेन्स इज फर्टाइल एंड आइडियल फॉर फार्मिंग ड्यू टू फ्लैट सरफेस. भाई फ्लैट सरफेस है, आप रोड्स इजिली बना सकते हो, लेकिन माउंटेन्स में नहीं बना सकते. ठीक है, रेलवेज बना सकते हो, कैनाल्स बना सकते हो. नाउ रिवर, मैनी लार्ज इंडस्ट्रीज जैसे आपके शुगर मिल, पेपर मिल्स, आयरन स्टील प्लांट हो गए, ये कहाँ डेवलप होते हैं? इन द प्लेन एरियाज. ड्यू टू ऑल दीज फैसिलिटीज, मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज एंड टाउन्स आर सिचुएटेड इन द प्लेन्स. आप ज्यादातर जितने भी टाउन्स है, सिटीज हैं, वो आपको प्लेन एरियाज में देखने को मिलेगी. नाउ हियर इज अ रिवर. ड्यू टू ऑल दीज फैसिलिटीज, जितने भी बड़े बड़े टाउन्स हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? आपको प्लेन एरियाज में देखने को मिलते हैं. व्हाट इज रिवर नाउ? नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक रिवर, व्हिच इज अ नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर. वेयर इट फ्लोज टुवर्ड्स एन ओशन, लेक, सी और अनदर रिवर फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब जो उसका माउथ होता है, एंड द रिवर पासेस थ्रू द थ्री स्टेजेस. तीन स्टेज से पास करती है, अपर, मिडल और लोअर कोर्स. सो इन द अपर कोर्स जो स्पीड होती है रिवर की वो बहुत ज्यादा हाई होती है, एंड व्हाट इट कैरीज? लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर. द रिवर कट्स अ डीप वैली ऑन द वे, एंड वो क्या फॉर्म करते हैं? कैनियंस, योर वाटरफॉल एंड योर रैपिड्स. In the middle course, the river leaves the mountain and enters the plain, and the speed of the water decreases. जैसे जैसे रिवर लूप पे पहुंचती है, जो पानी का जो भाव होता है वो कम होने लग जाता है, राइट. जिनको हम क्या कहते हैं? मियंडर. ये ऑक्स. एंड द गंगा हैज अ मियंडरिंग कोर्स बिटवीन प्रयागराज एंड वाराणसी. गंगा ऐसे रिवर है जो मियंडर कोर्स बनाती है, किसके बीच में? प्रयागराज और वाराणसी के. इन लोअर कोर्स द रिवर फ्लो टुवर्ड्स अ लार्ज वाटर बॉडी, जैसे सी और ओशन हो गए. द स्पीड ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो. यहाँ पे क्या होता है? जो स्पीड होती है रिवर की वो बहुत स्लो हो जाती है, एंड इट डिवाइड्स इनटू मेनी चैनल्स, एंड व्हाट इट्स फॉर्म? ट्रायंगुलर डेल्टा नियर द माउथ. ठीक है, डेल्टा बनाती है माउथ पे, right? So this was all about the major landforms that I have told you in this chapter, from the mountains to the rivers. Hope you understood each and everything. Thank you for learning with me. Keep enjoying. Now we will meet in the next class.